NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। यूपी के कानपुर में आस्था का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ल ने बताया कि स्पेशल 175 ट्रेनें महाकुंभ को देखते हुए चलाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सफर करने के दौरान कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही स्नान के दौरान यात्री हो या श्रद्धालु को प्लेटफॉर्म में पहुंचने और अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, खान पान बेहतर हो, अपराध न हो, इसके लिए रेलवे की टीम तैनात रहेगी। आरपीएफ और सिविल फोर्स से सामंजस्य बनाकर महाकुंभ को बेहतर तरीके से संपन्न करवाया जा सके। सीनियर डीसीएम ने बताया कि महाकुंभ में हर तरह की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। एक ऐप इंस्टॉल की जाएगी जिससे कि यात्रियों को महाकुंभ के दौरान कोई दिक्कत न हो, सारी जानकारी आसानी से मिल सके। एनटीवी से विशाल सैनी की रिपोर्ट। पहले तो ये जो कुंभ है ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है। इसके पूर्व 2013 में हुआ था। 2013 के पूर्व जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। 2025 के महाकुंभ के लिए हम लोगों ने बहुत वृहद स्तर पर तैयारियां की हैं। ट्रेनों का परिचालन कैसे होगा, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को हम लोग किस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्मों से संगम एरिया तक जो परिवहन है वो करवाएंगे प्रशासन के सहयोग से। और नहान के बाद जब वो लोग संगम से चलेंगे तो हमारे जो 9 स्टेशंस हैं उनके माध्यम से वो कैसे स्पेशल ट्रेनों को प्राप्त करेंगे और अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसका एक होलिस्टिक प्लान है जिसमें सिक्योरिटी के सारे एस्पेक्ट हैं। सिविल डिफेंस की टीम काम करेगी, फायर फाइटिंग की हमारी टीम काम करेगी, और जो रैपिड एक्शन टीम है वो हमने बनाई है, क्विक रिस्पॉन्सिव टीम बनाई है। किसी भी किस्म की अनहोनी को न होने देना ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सारा जो आरपीएफ ने इस बार नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। ड्रोन से भी हम लोग सारा सर्वे फीड प्राप्त कर रहे हैं। ड्रोन की जो लिमिट है वो 5 किलोमीटर एरिया तक के फीड को और 100 फीट की ऊंचाई तक के, उस ड्रोन का परीक्षण तो मैंने अपने सामने करवाया था। तो 5 किलोमीटर की परिधि और सरकमफरेंस के एरिया को और 100 फीट की ऊंचाई तक के सारे फीड को ड्रोन अपने फीड में ले लेगा। एक एक घटना की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कंट्रोल बनाया हुआ है, और वहां पर हमारे जो रिस्पेक्टिव जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं और साथ में हमारे रेलवे के अफसर हैं, हमारी जो सुरक्षा बल की जो टीम है वो निरंतर इस काम में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि आप श्रद्धालुओं को टिकट कैसे उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इतने बड़े वृहद स्तर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने टिकटिंग की बहुत व्यापक स्तर पर व्यवस्था करी है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, प्रयागराज जंक्शन में श्रद्धालु जैसे ही हमारे जॉनसनगंज और लीडर रोड से जब स्टेशन एरिया की तरफ आएंगे, यानी सिटी साइड की तरफ आएंगे, तो उनको 4 बड़े इनक्लोजर हम लोगों ने प्रदान किए हैं। प्रत्येक इनक्लोजर में 2,500 से 3,000 तक के यात्रियों को हम अच्छे तरीके से समावेशित कर सकते हैं। इनक्लोजर के भीतर प्रवेश वही यात्री कर पाएंगे जिनके पास कलर कोडेड और जो समुचित दिशा है उसके टिकट होंगे। तो वो टिकट देने के लिए हम लोगों ने एटीवीएम मशीनों का प्रबंध किया है। लगभग 44 एटीवीएम मशीनें केवल आपके प्रयागराज जंक्शन में रहेंगी। 40 आपके यूटीएस टिकट काउंटर रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने पहली बार, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, कि मोबाइल यूटीएस की व्यवस्था की है, जिसको माननीय रेल मंत्री जी ने अप्रिशिएट किया था अपने इस दौरे में। तो वो जो हमारी जो जनता है उसको दिक्कत ना हो और क्यू बहुत ज्यादा लंबी ना हो, उसके लिए हम लोगों ने 96 मोबाइल यूटीएस का प्रबंध किया है, जो अलग अलग स्टेशन पे मौके पे जाके यात्रियों को टिकट उपलब्ध करा सकेंगे। 4 प्रकार की ट्रेनों का प्रबंध है। एक तो जो रेगुलर ट्रेन हमारे यहाँ प्रयागराज जंक्शन से, प्रयागराज छिउकी से और नैनी से होकर गुजरती है, वो तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। उनमें यात्रियों को प्रवेश के लिए आरक्षित रिजर्व्ड एक कैटेगरी के जो इनक्लोजर्स हैं वो भी हम लोग प्रयागराज जंक्शन में तैयार करवा रहे हैं, और उनको सुरक्षित, उनको हम अनारक्षित से सेग्रीगेट करके अलग करके ट्रेनों के अंदर प्रवेश कराएंगे। अब रही बात कि हम श्रद्धालुओं के लिए क्या करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए
अलग अलग जो जोन्स हैं, जैसे किसी जोन से 15 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं, किसी जोन से 12 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। तो प्रयागराज जो है वो आप ये जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज है वो एकता का महाकुंभ है और वो अब एक चुंबकत्व का केंद्र है। पूरे देश से जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे उनको नहान के बाद अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो भी प्लान करी हैं, जो दूसरे डिवीजन तक उनको ले जाकर छोड़ देंगी। जैसे हमारे यहाँ से मानिकपुर, सतना और इस दिशा की भीड़, एक अच्छी खासी भीड़ होती है। दूसरा हमारी बिहार बाउंड जो ट्रेनें हैं, तो डीडीयू से लेके और बक्सर, बिहार, आरा उस तरफ के जो यात्री हैं वो छोटी स्पेशल डिस्टेंस की ट्रेनों से जाएंगे। साथ में जो लंबे दूरी की ट्रेनें हैं उनका नोटिफिकेशन अब जारी करना चालू कर दिया गया है। जैसे पहली जो ट्रेन है वो नोटिफाई हो गई है उदयपुर से लेके जमशेदपुर, और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा किया है कि चूंकि हमारा भारत बहु भाषी देश है, तो किसी को भाषा को लेकर कोई गतिरोध ना आए, उनको समस्या ना आए, इसके लिए हम लोगों ने मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट जो सिस्टम है उसका भी प्रबंध किया है। तो कोई भी ट्रेन जो जाने वाली होगी लंबी दूरी की, वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाएगी, जिन जिन प्रदेशों से होकर जाएगी, वहां जिन भाषाओं का प्रयोग होता है उन भाषाओं में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। तो अगर कोई ट्रेन ऐसे राज्यों से होकर जाती है 4 या 5 जहां भाषाएं यूज होती हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल का एपीआई सिस्टम है, उसके जरिए से 5 भाषाओं का अनाउंसमेंट हमारे एनक्लोजर के अंदर होगा।